बाबा फरीद मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, चलाए जा रहे हैं टूटी हुई सड़कों के ऊपर, कई बार पैर मुड़ गया, तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि मैं तो आज चलाऊँ, आज ही मेरे को कितनी तकलीफ हुई, लेकिन आप लोग तो रोज चलते होंगे यहाँ पर, कितनी तकलीफ में आप लोग रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों को दूर करने के लिए आपके साथ में आई है, आप साथ देंगे? आइए तो मेरे साथ में चले दो कदम, आइए आओ बच्चों सब आ जाओ। हाजी नसीम साहब कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी पहले बताइए। हैं ठीक है, अच्छा अभी ठीक हो गई ना? देखिए सुनो, आप वालिद साहब है आपके, बहुत मजबूत हैं, और सुनो अभी आपको साथ में खड़ा है, आपसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं अभी, ये देखो हाजी नसीम साहब और मेरे बड़े भाई हैं ये, और ये ऐसे मजबूत लोग। आइए मेरे साथ चले, थोड़ा आ जाओ बेटा, आप भी चलो, आइए थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा चल के रुक जाए आपकी तबीयत। 15 साल है और उसने जो है हमारी जिंदगी बदतर कर दी है, उस बात को आपको ध्यान में रखना। हाजी मकसूद साहब आइए आइए, गन्ने का मजा, कोई चाय का मजा ले रहा है, आइए आइए, लेकिन थोड़ी देर हमारे साथ चलेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। आइए आइए प्लीज साथ में चलिए, मेरे नजदीक रहो। सुनो कि छोटे भाई मैं दूर जा रहा हूँ भाई, 2 मिनट दोस्त, भाई आप यहीं रहते हैं दोस्त, इनको पूछना है भाई, आप यहीं रहते हैं? 1 मिनट आओ यार हमारे पास में, आओ यार आओ छोटे भाई, आओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं, कहीं से भी है, आप आइए भाई, 2 मिनट आपको। दिलशाद का है, दिलशाद, अरे आओ ना यार दिलशाद। सुनो भाई सब सुनो, 1 मिनट, ये ढोल बंद करवाओ, 1 मिनट, ये ढोल बंद करवाओ। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथ भी बीच में चल रहे थे, आज पूरे कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, वो ब्लॉक के अंदर गली गली घूम रहे थे। ये मकसद क्या है? कुछ लोगों को ये लगेगा शायद हम वोट मांगने के लिए जा रहे थे, कुछ को लगेगा कि यहाँ पर लोगों को हम ये बताने के लिए चल रहे हैं कि 5 तारीख को कांग्रेस को वोट डालना है, लेकिन इससे बड़ी लड़ाई है हमारी, सिर्फ ये वोट की लड़ाई नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप छोटे भाई इस बात को समझे कि आज राहुल गांधी पूरे देश में जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों का जो फ्यूचर है उसको बचाने की लड़ाई है। ये नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है, आज वो परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको करना क्या है। तो दिलशाद आपके सारे साथियों और सब लोगों ने मुझे आगे जाने से रोका, तो शानू यहाँ पर खड़ा, उन्होंने बोला कि इन लोगों से मिलिए। हाजी नसीम साहब ने बोला कि ये छोटे बच्चे जरूर हैं लेकिन नौजवान है, बहुत क्रांतिकारी है, इनसे मिलिए, तो मैं रुक गया। अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आज देश के अंदर हमें संविधान की लड़ाई के लिए, संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। तो आप लोग, मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ संविधान को बचाने के लिए, आप लोग मेरा साथ देंगे? तो राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है, जो चाहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो आप हमारे साथ में खोलेंगे? तो ये दुकान आपकी है। यहाँ पर सिकंदर भाई, हाजी साहब कहाँ गए, कुरैशी साहब, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात है। एक मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा के यहाँ पे लगा दीजिए, ये चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खुले। आज ही खोल देंगे, आज ही खोल देंगे, ठीक है दोस्तों, और थोड़ी देर हमारे साथ हाजी नसीम साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं सबको जो है ये बात बताना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते पहले मेरे बेटे की बीवी के ऑपरेशन से बेटी हुई है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। दूसरी बात, जो ये टीम है ये हॉस्पिटल में लाइन लगा के खड़ी थी ब्लड लेने के लिए,
उनके ब्लड लेने की तादाद पूरी हो गई, मगर मेरे इन बच्चों की तादाद पूरी नहीं हुई। ये लाइन में लगे रहे कि हम खून देंगे। 8 यूनिट खून इन्होंने बच्चों ने दिया है, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा इन बच्चों का भी एहसान, हालांकि मेरी औलाद है मगर फिर भी एहसान मानता रहूंगा। आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे बुजुर्ग, बेटा साथ आओ, हमारे पड़ोसी क्या हाल है, आइए अफजाल भाई कल, हाँ जी मैं इधर खड़ा हूँ भाई, इधर पूछ के आइए, ये क्या तरीके से आप आइए ना बहन जी, आप इधर आइए, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके, क्या हाल है, बस आइए यार, आप उधर मत जाओ, इधर आओ, अभी आपको साथ लेकर चलना है हमारे को, प्लीज। कैसे हैं आप, ख्याल रखिएगा, मैं उसका छोटा भाई हूँ, बच्चा हूँ, वोट मांगने के लिए आया हूँ। कांग्रेस पार्टी को पूरी गली को बोलना है कि राजेश भाई को कांग्रेस में वोट डालना है। अच्छा दिलशाद कहाँ गए, सुनो मेरे साथ में आओ भैया, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मैं बात बोल रहा हूँ। बस यहाँ पर मुराद भाई के ऑफिस तक, यहाँ पर जो अपना ऑफिस है यहाँ पर जाकर हम रुक जाएंगे। आओ दोस्त आप भी आ जाओ, आपको कुछ बात बता, एमएलए रही है, मंत्री रही है राजस्थान में, वहाँ से मेरे लिए वोट मांगने के लिए आई है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हाजी नसीम साहब ने भी रोका और मुझे कहा कि मेरी बच्ची को खून की जरूरत थी, बहू को, तो पूरी टीम वहां पर खड़ी हो गई कि कितना खून चाहिए आप ले लीजिए। ये वो नौजवान है जिनके अंदर जज्बा है अपने काम के लिए, बुजुर्गों के लिए खून तक का देने का। तो हम क्या चाहते हैं आप लोगों से कि देश के अंदर जो एक खून खराबे की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी है और उनकी बी टीम केजरीवाल है, उनको ये बताना है कि सुंदर नगरी के जो दिलशाद भाई और उनके शाहिद भाई और तमाम जितने, अफजाल भाई कहाँ गए, अफजाल आप आ गए, जो ये जितने सब साथी हैं, इनको ये बताना है कि हम कमजोर लोग नहीं हैं, हम संविधान रक्षक हैं। आप लोग संविधान रक्षक हैं। राहुल गांधी जी संविधान की लड़ाई पूरे देश में लड़ रहे हैं, आज हमें मिलकर उनको ताकत देनी है। आइए मिलकर हम लोग साथ चलेंगे, और सुनो बीच बीच में छोड़ना नहीं है, ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए। हाँ इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। और भाई सुनिए, ये देखिए आरिफ भाई हमारे साथ खड़े, और मैं फिर बड़े सब लोगों को बोल रहा हूँ, अगर किसी भी साथी को ये लगे कि राजेश लिलोटिया जिसे राहुल गांधी ने यहाँ पर भेजा है, ये अगर सिर्फ वोट के लिए यहाँ पर आया है, तो प्लीज आपकी मर्जी है वोट देना या मत देना, लेकिन जिस साथी को लगे कि संविधान को बचाने की भी लड़ाई है और संविधान को बचाने के लिए सिर्फ मजबूत लोगों की साथ की जरूरत है, अरे भाई देखिए संविधान को हाथ में लेके खड़े, ये वही संविधान है, ये राहुल गांधी जी ने दिया था मुझे संविधान, ये वही पकड़ते हैं, उन्होंने क्या बोला, ये पकड़ो और जाओ सीमा पर ही। आरिफ भाई जैसे लोग हैं जो किसी बात से हो सकते हैं नाराज हो सकते हैं आपसे, लेकिन उनके जाओ गले मिलो और उनको बताओ कि इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, मेहरबानी, और भाभी को हमारा सलाम कीजिएगा। मैं हकीकत में उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहादुर है, बहुत निडर है, खड़े होकर उन्होंने सीढ़ी के ऊपर दुकान के आगे बोला कि मैं कांग्रेस को वोट डालती हूँ। सैल्यूट करता हूँ उनको, उनके बहुत करीबी है विनोद भाई, यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए आपके बीच में। सिद्दीकी साहब आप कैसे खड़े हैं? सुंदर नगरी की ओ ब्लॉक में हर गली में गए, दरवाजों के ऊपर खटखटाहट की, लोग बाहर निकल के आए, कुछ खिड़कियों से देख रहे थे हमको, कुछ नीचे उतर कर आ गए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा छूटा होगा जिसको हमने अपील नहीं की। और मैं ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि यहाँ पर सुंदर नगरी के ओ ब्लॉक की सुबह जो हमारी न्याय यात्रा थी, ये वोट मांगने के लिए नहीं थी। लोगों को ये महसूस हुआ कि राजेश लिलोटिया फरीद कुरैशी के साथ जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ पर सिकंदर भाई जो हमारे पूरे
सब लोगों को साथ में जोड़कर साथ चलने का काम कर रहे हैं। एक छोटा भाई शानू, जिसने अपनी दुकानें खाली कर दी, यहाँ पर उसका सामान भरा हुआ था, हाजी साजिद साहब, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले, ये राजनीति वाले लोग नहीं है, ये कभी किसी पार्टी के साथ में नहीं जुड़े, लेकिन इनको महसूस हुआ। शानू आप भी ऊपर आ जाए भाई, ऊपर आए। ये मोहब्बत की दुकान खोली है आपने, बल्लू भाई। अभी देखिए मैं नाम ले देता हूँ, रईस भाई, हाजी नसीम साहब, राशिद भाई, चाचा, सारे लोग ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन मैं यहाँ पर तो पता है किसको बुलाना चाहता था। ये जो बहनें मेरी खड़ी है ना वहाँ पर झंडा लेकर, ये सुबह से मेरे साथ चल रही हैं। मैं चाहता था आप लोग मेरे साथ में खड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वहां पर आऊंगा आपके साथ में फोटो खिंचवाने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ कि हर घर में गया, आप भी सुनिए, वहां पर लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी और खुलकर बोला कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी को वोट तो मांग नहीं रहा था, फिर भी लोग कह रहे थे हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। तो जब मैं चला उन गलियों के अंदर, तो गलियां टूटी हुई थी, 2-3 जगह मेरा पैर मुड़ा, पैर में पहले से तकलीफ थी। मुझे लगा कि तो मैं आज चलाऊं सिर्फ इन 9 ब्लॉक की गलियों में, सुंदर नगरी में, तो आज मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर मेरे बुजुर्ग तो रोज चलते हैं, मेरी बहनें रोज चलती हैं, बच्चे रोज चलते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो मन में सिर्फ एक बात आई, मलिक साहब, अयूब साहब, दिल में ये बात आई कि अगर मुझे मौका मिला, अगर मैं विधायक बना, तो सबसे पहले क्या काम करूंगा। मैं घर घर में जाके लोगों से पूछ रहा था क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। तो उन्होंने बताया। अगर सिर्फ वोट मांगना होता तो मैं ऐसे हाथ हिलाता, वोट मांगता और आगे चला जाता, लेकिन मैं रुका, पूरा समय दिया। तो लोगों ने एक लिस्ट, एक फहरिस्त बना के दे दी मुझे। किसी ने बोला रोजगार नहीं है, किसी ने बोला महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसी ने बोला सड़क टूटी हुई है, किसी ने बोला गंदगी है, किसी ने बोला पेंशन नहीं है, किसी ने बोला कि तबीयत खराब है, पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए। तो मैं सब नोट कर रहा था। मुझे लगा कि जिस दिन मैं जीतूंगा तो उस दिन इसी तरीके से हम लोग फिर गलियों में निकलेंगे। हाजी साहब, दिलशद, हम सब साथ में चलेंगे और लोगों के पास में बैठेंगे कि बताओ, यहाँ पे जिम्मेदारी दे रहे हैं हम आपको। ये जिम्मेदारी राजेश नेलोटिया जो अब आपका विधायक बन गया है उसकी नहीं है, ये जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। वो काम मुझसे कैसे करवाना है वो आपको जिम्मेदारी, वो ताकत हम आपको देकर जाएंगे। सिद्दीकी साहब कैसे कैसे कांग्रेस के तिरंगे पे किसकी फोटो है जरा बताओ भाई सब लोग। बाबा साहब अम्बेडकर की। और ये नीले के ऊपर क्या लिखा है? जय संविधान, जय कांग्रेस। तो ये समझिए सिर्फ कांग्रेस में आप शामिल नहीं हो रहे हैं, ये कांग्रेस की उस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो आइए बहनों बहन, ये आपको हम कांग्रेस के साथ साथ में इस मिशन में जोड़ रहे हैं जो संविधान की रक्षा करने के लिए। असलम भाई, मैं और दूसरे कौन है? शाहुद्दीन साहब, तो पुराने कांग्रेसी हैं, नई सीमापुरी से, ये भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये तो दो ना आज फिर शामिल हो गई, हमें रोज शामिल कर रहे हैं लोगों को। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुझे प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। राजेश नेलोटिया जी, सिकंदर भाई और मेरी कौम के सारे बुजुर्गों और भाइयों, मैं राजस्थान अजमेर से, ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर से और जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज से चुनाव लड़ती हूँ। मैं तालीम की मिनिस्टर भी रही हूँ और मैं आप सबसे गुजारिश करके रही हूँ, ये कांग्रेस ही है
गुजारिश लेकर आई हूँ कि मेरी गुजारिश को आप खाली मत जाने देना। और एक बहन अपने भाई के लिए गुजारिश करने आई है। तो एक बात और कहती हूँ, इस इलाके से आप सबसे मैं तो यही अपील करने आई हूँ, चोली फैलाकर आप सबसे अपील करने आई हूँ, 36 कौम के लिए, अपनी कौम की मजबूती के लिए, 36 कौम के साथ के लिए, संविधान के लिए, अपने आप के लिए कांग्रेस को वोट दो, ताकि 36 कौम की सेवा हो सके, संविधान की रक्षा हो सके और आने वाले समय में आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, आपने के बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, आपके इलाके बच्चे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हो, क्योंकि शिक्षा होगी तभी हम सही मायने में दूसरे समाजों के साथ लड़ाई पाएंगे। किसी समाज का विकास करना है तो शिक्षा से करना। हम जब देख रहे हैं, हम तो नाली पानी और बिजली तक ही सीमित हो जाते हैं, सड़कें नहीं है हमारे पास, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते। ये लोग सिर्फ वोट लेकर बैठ जाते हैं कुर्सी पर, विकास का काम नहीं करते, हम खिदमत नहीं करते पब्लिक की। तो पब्लिक की खिदमत के लिए एक नुमाइंदा चुनो अपना। मैं तो ये कहूँगी कि अपना नुमाइंदा चुनकर भेजो और विकास के कार्य आपको कराएंगे, फिर आप लोग देखेंगे। और मुझे भी आज अच्छा लगा कि भाई आपको बहुत बधाई देती हूँ। एक अनूठा आप माइक लेके सबसे इंटरेस्ट होते हैं, ये बना अपना बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग ऐसे ही इस जोश और खरोश को 5 तारीख तक बनाए रखना। कोई देखो चोर चोरी करने आ सकते हैं, उस चोरी से चौकीदारी सावधानी से हमारे वोटों को कोई दूसरा नहीं ले आए। इसके लिए जरूरी है 5 तारीख को इस फसल तैयार हो रही है, इस फसल को काट कर उस पेटी में डालना है और कांग्रेस को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बड़े भैया राजेश लोधिया साहब का, मेरी माताएं समान, मेरे पिता समान, मेरे बड़े भाई समान, तमाम मेरी माताएं बहनें, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज राजेश लोधिया भैया के समर्थन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये आप लोग जान चुके हैं, जिस 10 सालों में आप लोगों ने जिसे जिताया, क्या उसने आपके क्षेत्र के लिए काम किया? क्या काम किया? क्या मैं पूछना चाहूंगा। आपके लिए आपके लिए स्कूल नहीं के काम करवाए, आपकी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं करवाई, आपकी सफाई नहीं करवाई, आपके कूड़े नहीं उठवाए, तुमने भी नमाज के मस्जिदों के सामने कूड़ा नहीं उठवाया, नलियां साफ नहीं करवाई, बिजली के तारों ने लोगों को घेर रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, कानून के हवाले देने वाले लोग कानून की बात करते हैं, जगह जगह इन्होंने नशे खुलवा दिए, जिस तरीके से काम करवाने की बात कर रहे हैं। आज ये केजरीवाल को हमारे पार्टी के जो संतराम तरीके से समर्थन कर रहे हैं। मैं आप सभी से दो ही बात का आग्रह करना चाहूंगा, बड़े भैया को ज्यादा से ज्यादा मौके देकर विजय बनाइए और 5 दिन के 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। धन्यवाद। सीमापुरी विधानसभा की सुंदर नगरी में आज ओ ब्लॉक में आपने जो भी रोड शो किया है, उसमें कैसा समर्थन रहा लोगों को और आप कैसा महसूस करते हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, वो रोड शो नहीं था, न्याय यात्रा थी। न्याय यात्रा में कैसा समर्थन रहा? न्याय यात्रा में जो कांग्रेस के लोगों से संपर्क कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, उसके अंदर अपार जन समूह ने जन समर्थन दिया और ये विश्वास दिलाया कि इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देकर दोबारा से उस विकास को देखना चाहते हैं जो विकास कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री ने उस वक्त में किया था। वो विकास केजरीवाल के झूठे वायदों ने उसको रोक दिया है। नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर जो एक जिस तरीके की फिजा उसने पैदा की है, जहाँ पर नफरत, मंदिर और मस्जिद की राजनीति, धर्मों की लड़ाई आपस में, उससे भी लोग परेशान हैं। तो ये हम लोगों को बताने के लिए आए कि राहुल गांधी जी का जो संदेश है कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो संदेश लेके हम लोगों के बीच में गए और ये विश्वास दिलाने के लिए गए कि एक बार कांग्रेस पार्टी को अगर मौका मिलता है
तो हम ये रुका हुआ विकास फिर शुरू करवाएंगे और जगह जगह हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अच्छा, इस न्याय यात्रा के बाद जो समर्थन मिला है आपको लोगों का, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है कि लोग हमारे ही लोग हैं, लेकिन केजरीवाल ने झूठ बोलकर इनको गुमराह कर दिया था और धोखा दिया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चुनाव जीतने के बाद पूरे सुंदर नगरी के लोग, सीमापुरी के लोग इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, धोखाधड़ी के मुकदमे में इसको मुकदमा दर्ज हो, इसको जेल भेजा जाए। धन्यवाद।